क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज हम आपकी राजनीति शास्त्र जो वार्षिक परीक्षा का पेपर का सेट है उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। यदि 4 सेट आपने कंप्लीट कर लिए ए बी सी डी तो आपके 80 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के ए सेट का सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से मतदान की एक प्रणाली नहीं है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, नगर निगम की जो आय का साधन नहीं है तो चंदा, आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा नहीं है, राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना, भारत की संघीय कार्यपालिका है, उक्त तीनों से मिलकर बनी होती है, पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शामिल राष्ट्र कहलाता है, धर्मतांत्रिक, स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर पूरक मानने वाले विद्वान थे तो रूसो थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रवाद की भावना जन्म देती है। ठीक है, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जन्म देगी युद्धों को। ठीक है, रिक्त स्थान, नगरीय प्रशासन की जो शीर्ष इकाई है वो है नगर निगम। नगर निगम, ठीक है। इसके बाद में अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए 284 ने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, विश्व का आशय ऐसी नागरिकता का है जिससे जो सभी राष्ट्रों द्वारा मान्य हो। ठीक है, मध्यकालीन यूरोप में पोप सब राज्य सत्ता वाले राष्ट्र रिक्त स्थान थे धर्मतांत्रिक। वर्तमान में जो राष्ट्रपति का जो वेतन है यानी उसको हर महीने कितने रुपए मिलते हैं तो 5 लाख रुपये महीना। रिक्त स्थान ने व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान माना है, वॉल्टेयर। भारतीय संविधान बना तो 26 नवंबर 1949 को। लोकसभा को भंग करने का अधिकार, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को दिया गया है। संघीय सूची 97 विषय, राजनीतिक समानता, वयस्क मताधिकार, मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार, हमारा जो एक सांस्कृतिक अधिकार है, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी साम्राज्यों का विघटन, राष्ट्रवादी धारणा। ये आपका छठा हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ 1948 में। नेशन शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, नेशिया तथा नेट्स से। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है, अरस्तु को। संसद की किन्हीं 2 समितियों के नाम, लोक सेवा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति। किस परिस्थिति में भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है तो आपातकालीन परिस्थिति। ठीक है, इसके बाद में छठा का देखिए बहुधर्मी आ जाएगा और 7वें की बात करें तो 26 जनवरी 1930 आ जाएगा। ठीक है, अब है अगला सत्य और असत्य। पहला जो है आपका वो असत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहने वाला है, चौथा असत्य रहेगा, 5वां यदि बात करें तो सत्य, छठा जो है आपका असत्य। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्रिप्स मिशन क्या है। संविधान की 2 परिभाषाएं लिखिए। भारतीय चुनाव प्रणाली के कोई 2 दोष लिखने हैं। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला सार्वजनिक वयस्क मताधिकार हो गया है। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के 2 बिंदु बताने हैं। संगठनात्मक शासन की 2 विशेष परिभाषाएं। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14, 15, नंबर 16 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के क्या अधिकार है। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 21 और ये 22 और ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 23। ठीक है, तो ये आपके पूरे 23, ठीक है, टोटल 23 प्रश्न रहने वाले। यहीं पे आपके सेम पेपर में देखने को मिलेंगे। आप
इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिए, ABCD। और यदि फिर आपको 80 में से 80 नंबर नहीं आते तो मेरी पूरी जवाबदारी। देखिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि 4 सेट बच्चे ने कर लिए तो 80 में से 80 नंबर पूरे बनेंगे। इन चारों सेटों से ही आपका वार्षिक पेपर बना हुआ है, अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा बस, ठीक है।